Hello everyone. Today we will discuss one more topic, evaluation and impact assessment, EXT 507. Student जो भी अभी मास्टर सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, ये कोर्स आपको मेजर में एक्सटेंशन में BMS के अकॉर्डिंग जो अभी आपका एकेडमिक सेशन आया है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस कोर्स को मैं 2 सेशन में कवर करूँगा। जो भी बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं एवेल्यूएशन के और इम्पैक्ट असेसमेंट के, उसको मैं डिस्कस करूँगा, जिससे एक आपको ब्रीफ आइडिया आ जाएगा इस कोर्स का। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर बेसिकली देखें इस कोर्स का इंट्रोड्यूस करने का मेजर पर्पज़ क्या था एवेल्यूएशन और इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो इसका जो मेन पर्पज़ था वो था कि स्टूडेंट के अंदर एवेल्यूएशन की और इम्पैक्ट असेसमेंट की स्किल डेवलपमेंट करना, क्योंकि वो डिफरेंट अपने जो आगे चल के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनियों में, चाहे वो NGO में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा, तो उसके अंदर एवेल्यूएशन की और असेसमेंट की स्किल आनी चाहिए, जो कि हेल्पफुल रहेगी उसके करियर ग्रोथ में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। क्योंकि विदाउट एवेल्यूएशन के जो वर्क होता है उसके अंदर स्टेग्नेशन आ जाता है, मतलब उतना इफेक्टिवली वो चलता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। और एवेल्यूएशन प्रॉपर होता रहता है तो जो उसकी स्पीड होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जबकि असेसमेंट में क्या है कि हाउ टू, मतलब जो जैसे हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन या हमने लर्निंग जैसे स्टार्ट करवाया था, हाउ टू बी लर्न, उसी प्रोसेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एवेल्यूएशन व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट एंड हाउ टू बी डन, ये असेसमेंट है। तो ये मेजर डिफरेंस है एवेल्यूएशन में और असेसमेंट में। एवेल्यूएशन में क्या चेक करते हैं कि व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट, रिजल्ट क्या है। हमने जो बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो हमने सिचुएशन को एनालिसिस किया था और जो प्रेजेंट जो रनिंग में है और प्रोग्राम के एंड होने पे क्या डिफरेंस था रिजल्ट में, वो चेक करते हैं एवेल्यूएशन में। जबकि असेसमेंट में ड्यूरिंग द करते हैं कि हाउ टू, मतलब कैसे चल रहा है वो, तो ये चेक किया जाता है। जबकि हमारा एवेल्यूएशन जो वो गोल ओरिएंटेड होता है और ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। बेसिकली देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन एंड मीनिंग, तो जो कॉन्सेप्ट है एवेल्यूएशन का वो डिफरेंट साइंटिस्टों ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी और जो इसकी मीनिंग दी वो डिफरेंट से दी। तो इसको हम देखेंगे तो सम डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन आर, it is a process which enable the administrator to describe the effect of his program and thereby make progressive adjustment in order to reach his goal more effectively. जहोडा एंड बर्नेट 1955। तो जहोडा और बर्नेट ने 1955 में एक डेफिनेशन दी कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इनेबल करता है और डिस्क्राइब करता है अपने प्रोग्राम के इफेक्ट को, कि वो प्रोग्रेसिव है, उसका जो एडजस्टमेंट है वो एम्प्लॉई के लिए प्रॉपर है कि नहीं है, और जो उसने गोल को डिसाइड किया था उस गोल को वो प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डेफिनेशन दी थी जहोडा और बर्नेट ने। एवेल्यूएशन ये डिस्क्राइब करता है, एक प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ये चेक करता है कि जो हमने गोल डिसाइड किया था वो हमारा जो प्रोसेस है या जो हम कर रहे हैं वो उसको अचीव करेगा या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे किसे चेक करते हैं, वो एवेल्यूएशन से। ये एवेल्यूएशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है कि प्रोग्राम एवेल्यूएशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैव बीन अटेंड आर द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट हैज़ बीन मेड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, बॉयले एंड जॉन्स 1970। तो प्रोग्राम एवेल्यूएशन एक एवेल्यूएशन है, एक प्रोग्राम एवेल्यूएशन। प्रोग्राम क्या है कि स्टेटमेंट होता है सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का। जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट होता है, ये OPS का, इसको या प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ का, ये प्लान होता है, आपका प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम एवेल्यूएशन में क्या कहते हैं कि हम डिटरमाइन करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे डिसाइड हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कितने अमाउंट में अचीव कर रहे हैं, इसमें हम चेक करते हैं। ये भी एवेल्यूएशन हमारा है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आई थी स्टेफल बीम 1971 में। एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलिनेटिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव। तो इसमें क्या है कि एवेल्यूएशन को ये बोला गया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं फॉर द डिसीजन को जज करने के लिए। मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे हम फार्मर को या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको, तो उससे क्या है कि वो जजमेंट लेगा, वो चेक करेगा कि व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट। ये आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट बोने 1985 में इन्होंने डेफिनेशन दिया था, एवेल्यूएशन इज ए कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस
carried out on by the total system and its individual subsystem. It consists of making judgment about a planned program based on established criteria and known observable evidence. तो इन्होंने क्या बोला कि इवैल्यूएशन जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑपरेटिव आप बोल सकते हैं कि सबके साथ मिल से वॉलंटरी और पार्टिसिपेशन से हम लोग चेक करते हैं, प्रोसेस है जिसमें क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के टोटल और सिस्टम को और इंडिविजुअल लेवल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक इंडिविजुअल लेवल पे ये चेक किया जाता है जिसमें डिफरेंट जजमेंट होते हैं और प्लान और प्री प्लान जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उसके बेसिस पे इसको चेक किया जाता है कि किस किस लेवल पे एक तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट आया, एक इंडिविजुअल का क्या इफेक्टिवनेस उसके अंदर आई, इससे हम लोग चेक करते हैं इवैल्यूएशन से। ये डेफिनेशन हमारे बोने 1985 में दिया था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। बेसिकली देखा जाए तो नेचर क्या है इवैल्यूएशन का, इसको हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन इज ए नॉट मेजरमेंट। तो ये फैक्ट है कि इवैल्यूएशन को हम मेजरमेंट नहीं बोल सकते। इवैल्यूएशन क्या है कि बस स्टेग्नेशन को रोकने के लिए जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि इवैल्यूएशन इज डन फॉर, तो फॉर डिक्रीजिंग और प्रिवेंट स्टेग्नेशन, मतलब स्थिरता को रोकने के लिए हमारा इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑल aspects of extension work need evaluation. Evaluation does not mean mere measuring of achievement, which is usually done after the program is executed. Extension being an educational process, it is necessary to evaluate management of program and method used, achievement accomplished in line with the objective, and also the determine the reason for the success or failure. तो क्या है कि इवैल्यूएशन जो है वो किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि जब तक हम एक्सटेंशन में इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, वो अचीवमेंट नहीं आएगा, वो हम ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इवैल्यूएशन इसलिए एक्सटेंशन में हेल्पफुल है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है आपका टू वे प्रोसेस है। इसमें आपको फार्मर का प्लस साइंटिस्ट दोनों के वर्क को जजमेंट करना पड़ेगा या एनालिसिस करना पड़ेगा, उससे ही इफेक्टिवनेस निकल के आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि इससे क्या है कि जो भी हम प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं या स्टार्ट करने वाले हैं उस एरिया के सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया उसका क्या रिजल्ट आया उसको हम चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन है, इसलिए बोला जाता है कि इवैल्यूएशन को हम असेसमेंट नहीं मेजरमेंट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आपका क्या है कि इवैल्यूएशन इज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च। तो एक टर्म और आता है कि इवैल्यूएशन को हम एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च नहीं बोल सकते। उसका रीजन है क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं यूज किया जाता। इसमें जो आप प्रॉपर अपने स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, हर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या कंपनी होती है वो अकॉर्डिंग टू हिज अपने अकॉर्डिंग वो रूल और रेगुलेशन बनाती है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है वो, तो अपने बेसिस पे वो एवेल्यूएट करती है, इसलिए इसको साइंटिफिक रिसर्च नहीं बोल सकते हम। नेक्स्ट आपका कि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहला क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का या पर्सन का उसमें निकल कर आता है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद का इवैल्यूएट करें, खुद को इवैल्यूएट करें कि आप प्रेजेंट टाइम पे किस लेवल पे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो खुद आपका इवैल्यूएशन करना है। इससे क्या है कि आप के अंदर जो स्थिरता आती है, स्टैग्नेशन आता है, वो नहीं आएगा और आप कंटिन्यूसली अचीवमेंट करते रहेंगे और एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इससे क्या है कि इफेक्टिवनेस आती है और नई नई स्किल को सीखता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट आपका इंटरनल इवैल्यूएशन। तो इंटरनल इवैल्यूएशन क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इंटरनल लेवल पे अपने एम्प्लॉयों का इवैल्यूएट करने लगे कि ये एम्प्लॉय हमारा इस वर्क के लिए सूटेबल है कि नहीं, इसको हमने पहले लगाया था, ये इस काम में और इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो एक्सटर्नल एवेल्यूएशन ये होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या एग्जांपल इसका आप देखिए, आज आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी थीसिस सबमिट कर रहे हैं, तो जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है वो आपके इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, आपके एडवाइजर प्लस आपके कमेटी मेंबर, वो थीसिस को चेक करने के बाद फाइनल आपसे सबमिट करवाते हैं लूज बेंडिंग और आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास भेजते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट का नहीं होता, कहीं बाहर का होता है और आपकी थीसिस को इवैल्यूएट करके वो रिपोर्ट बना के भेजता है। वो आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो गया। आप उसको ना समझ पाएँ तो स्टूडेंट हैं आप, इंटरनल और एक्सटर्नल आपके दो एग्जाम होते हैं। जो इंटरनल होता है आपका इंस्टीट्यूट खुद लेता है, एक्सटर्नल का आपका पेपर जो बाहर से सेटअप होकर आता है वो आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन टू। तो इवैल्यूएशन को बहुत से साइंटिस्टों ने डिफरेंट में किया। वो आपका पहला इवैल्यूएशन हो गया, सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया, आपका इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो गया। अब क्या है कि कंकरेंट एंड एक्स पोस्ट फैक्ट इवैल्यूएशन।
कंकरेंट में देखा जाए तो क्या है कि कंकरेंट होता है प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है उसका हम जब इवेल्यूएट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, कंकरेंट। एक्स पोस्ट फैक्ट इवेल्यूशन जो प्रीवियस में जा चुका उसका हम इवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि टाइप ऑफ इवेल्यूएशन, तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन के पहले जो इवेल्यूएट किए जाते हैं वो आपके नीड असेसमेंट है, इवेल्यूएबिलिटी असेसमेंट है और एविडेंट सिंथेसिस है। नीड असेसमेंट को क्या बोल सकते हैं हम कि सिचुएशन एनालिसिस बोल सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करने से पहले किसी भी एरिया में वहाँ की नीड का एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं वहाँ के लोगों से जाके पूछ के, तो इसको हम लोग तब हम उसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो वो आपका नीड असेसमेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इवेल्यूएबिलिटी असेसमेंट। इसमें क्या है कि जो इवेल्यूएट हो चुका है उसकी हम रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि कितना वो उसकी ट्रस्ट वर्थनेस है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे देते हैं कि आपको राबे में कोई भी विलेज में आप गए, वहाँ से आप आके आपने वहाँ का डेटा रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद आपके जो राबे कोऑर्डिनेटर उस रिपोर्ट को जब उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, रिलायबिलिटी चेक करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इवेल्यूएबिलिटी असेसमेंट, मतलब इवेल्यूएशन का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका कि एविडेंस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस में रिसर्च हुए हैं उसके बेसिस पे हम न्यू इंटरवेंशन तैयार करते हैं, न्यू प्लान तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो प्रीवियस के एविडेंस हैं उनका एनालिसिस करने के बाद, ये आपका एविडेंस सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट आपका क्या कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके दौरान जो आप एवेल्यूएशन करते हैं उसमें पहला आपका क्या आता है कि एक मॉनिटरिंग आता है, एक प्रोसेस एवेल्यूएशन आता है। मॉनिटरिंग क्या है कि आप प्रोग्राम स्टार्ट किए वहीं से आपने उसको देख रेख या उसका डेटा लेना स्टार्ट कर दिया, वो आपका क्या है कि मॉनिटरिंग ऑन गोइंग और रूटीन कलेक्शन एंड यूज ऑफ डेटा अबाउट एन इंटरवेंशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी रिपोर्टिंग, मतलब चलने के दौरान आप डेटा लेने लगे, उसका चेक करने लगे, वो आपका मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस इवेल्यूएशन। प्रोसेस इवेल्यूएशन क्या है कि आप डॉक्यूमेंटी द एक्टिविटी अंडरटेकन। इसका क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं विद ये क्या है कि एक हार्ड कॉपी में तैयार होता है, तो ये आपका प्रोसेस इवेल्यूएशन है। इससे क्या है कि आप आगे चल के फिडिलिटी चेक कर सकते हैं एवेल्यूएशन की। नेक्स्ट आपका है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ये पहला आपका प्री था, फिर ड्यूरिंग था, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कौन कौन से आप इवेल्यूएशन करते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका इम्पैक्ट इवेल्यूएशन और आउटकम इवेल्यूएशन है। नेक्स्ट आपका वैल्यू फॉर मनी इवेल्यूएशन है और लास्ट आपका है कि सस्टेन्ड एंड इमर्जिंग इम्पैक्ट इवेल्यूएशन SEIE। तो इम्पैक्ट इवेल्यूएशन क्या है कि इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन आइदर इन टर्म ऑफ मीडियम टर्म रिजल्ट आउटकम। इसमें हम आउटकम चेक करते हैं, जो हमने प्रोग्राम चलाया उसका क्या रिजल्ट आया, वो आपका कि आउटकम इवेल्यूएशन और इम्पैक्ट इवेल्यूएशन होता है। नेक्स्ट आपका वैल्यू फॉर मनी इवेल्यूएशन, इवेल्युएटिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इंटरवेनिंग टेकिंग इनटू अकाउंट द कास्ट इनकट। इसमें क्या है कि हम कास्ट रेशियो निकालते हैं, इसमें हम सोशियो इकोनॉमिक को चेक करते हैं, वो आपका मनी की वैल्यू निकालते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हमको इतना प्रॉफिट आया या इतना उसकी वैल्यू निकली, वो आपका वैल्यू और मनी इवेल्यूएशन होता है। नेक्स्ट आपका सस्टेन एंड इमर्जिंग इम्पैक्ट इवेल्यूएशन। इसमें क्या है कि इवेल्युएट द इंड्यूरिंग रिजल्ट ऑफ एन इंटरवेंशन सम टाइम आफ्टर इट हैज़ एंडेड और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या है कि जो आपका रिजल्ट आया है उसका हम लोग फिर देन हम इवेल्युएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सस्टेन्ड एंड इमर्जिंग इम्पैक्ट इवेल्यूएशन से। नेक्स्ट आपका क्या है कि प्रोग्राम प्लानिंग एंड एनालाइज प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। एक प्रोग्राम प्लानिंग का पहले कोर्स चलता था जो आपका पहले पीजी के स्टूडेंट थे उनके लिए, अब इसको आपके 507 में इवेल्युएशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट में ही जोड़ दिया गया है। तो बेसिकली आप देखिए प्रोग्राम क्या है, आपका प्लान क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये टर्म हम हर एक्सटेंशन के, तो आप इसको डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन वाले कोर्स में भी पा जाएंगे। और GL बुक में बहुत अच्छा दिया है कि एक अडॉप्शन डिफ्यूजन का चैप्टर, इसमें आपको प्रोग्राम, प्लान, गोल, आपका ऑब्जेक्टिव, एम, ये सब की डेफिनेशन दी है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए रिटन स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब प्रोपोज डेवलपमेंट एक्टिविटीज द प्रॉब्लम बाई एड्रेस द एक्शंस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो प्रोग्राम क्या है कि स्टेटमेंट होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, जिसमें प्रॉब्लम भी इंक्लूड होती है, उसके लिए एक्शन भी इंक्लूड होते हैं और उसके रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्या वो सॉल्यूशन भी होते हैं। तो पहले क्या थी कि प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। तो ये डिफिनेशन है प्रोग्राम की कि ये स्टेटमेंट है सिचुएशन का, उस ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का, सोल्यूशन का, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते थे। नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, तो प्लान क्या है कि प्लान इज ए शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट वर्क आउटलाइनिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन ए स्पेसिफिक पीरियड। तो प्लान क्या है कि ब्लूप्रिंट ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया कि हम ये चीज़ें करेंगे। एक प्लान हम ये बना लेते हैं कि एक ड्यूरेशन टाइम का डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये एक काम करेंगे, तो आपका प्लान हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम प्लानिंग क्या है,
तो प्रोग्राम प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज अमंग पीपल आर कम्युनिटी। तो प्रोग्राम प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, एक डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, डिफरेंट हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम वर्क करते हैं और चेक कर, और हमारा जो मोटो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक में चेंज लाना होता है कम्युनिटी में और सोसाइटी में। ये प्रोग्राम प्लानिंग है, एक सेट एक्टिविटीज़ का जिसको हम फॉलो करके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज लाते हैं फार्मर के और कम्युनिटी के। ये आपका प्रोग्राम प्लानिंग है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट है सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का, स्टडीज़ का और सॉल्यूशन का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम है कि डेफिनेशन वही आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट आपका की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो उसमें पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड वाई। तो इससे क्या है कि हम चेक करते हैं कि हमको क्या करना है और क्यों करना है। एक इससे आता है कि आप ऑब्जेक्टिव आपका प्रोग्राम प्लानिंग का, इससे हम चेक कर सकते हैं कि किस एरिया में हमको क्या करना है और क्यों करना है। और उसके बाद क्या है कि हम जो नए प्रपोजल आ रहे हैं उसको भी दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग से। नेक्स्ट आपका है कि ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं कि हमको इस एरिया में ये वर्क करना है, वो किससे आता है? आपका प्रोग्राम प्लानिंग से आता है। इसके बाद क्या है कि हम डिफरेंट मेथड चेक करते हैं या कौन से हमको मेथड यूज करना है, वो किससे? प्रोग्राम प्लानिंग से हमको आता है। एक क्या है कि वहाँ के जो पीपल फार्मर हैं या कम्युनिटी के मेंबर हैं उनके अंदर इंटरेस्ट लाते हैं और मोटिवेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। ये ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोग्राम प्लानिंग का। और प्रोग्राम प्लानिंग से हम लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अमंग द पीपल ऑफ फार्मर और अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट आपका कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं इसको हम प्रॉपर यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं वेस्टेज का बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। और इससे क्या है कि हम एक प्रपोजल बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, हमको इतना यहाँ पे खर्चा करना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। और जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसका हम एक रिटन स्टेटमेंट रख लेते हैं प्लान का बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके प्रोग्राम प्लानिंग के। नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। क्या प्रिंसिपल है? तो पहला जो आपका इसका प्रिंसिपल है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के बेस्ड पे होता है। ये आपका सिंपल है, आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन नीड असेसमेंट, बेस्ड ऑन सिचुएशन असेसमेंट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट असेसमेंट, बेस्ड ऑन ग्रास रूट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं। तो देख लीजिए आप, चाहे इसमें नीड्स दिया है, चाहे आप सिचुएशन दिया हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे करना है। और ये भी है कि आपका जो प्रोग्राम आप स्टार्ट करें वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिडिटी उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब और क्या है कि उसमें वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और क्या है कि उसका एक जो प्लान ऑफ वर्क है वो पहले से प्रीडिटरमाइंड होना चाहिए। तो ये आपके प्रिंसिपल है प्रोग्राम प्लानिंग के। ये आपको जीएलडी बुक में आपके प्रोग्राम प्लानिंग चैप्टर में मिल जाएंगे। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। तो प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस का अगर हम देखा जाए तो बेसिकली ये जो इसके 3 फेज होते हैं, पहले मेजर, उसके बाद उसको 8 फेजेज में सब प्रोसेस में डिवाइड किया गया। तो पहला आपका इसमें पहला फेज होता है प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड थर्ड आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन। तो प्रोग्राम फॉर्मुलेशन जो है वो आपका 3 एक्टिविटीज़ जब तक होता है, चाहे आप कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये आपका प्रोग्राम फॉर्मुलेशन में आता है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ से कंटिन्यूस चेकिंग तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट एंड रिकंसिडरेशन आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन में आता है। जब आप इसको एक ये देखिए ऐसे बनाते हैं स्टेप्स इन एक्शन प्रोग्राम प्लानिंग में, इसमें आपको देखिए प्रोग्राम डिटर्मिनेशन एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट से और 4 तक आपका होता है वो आपका प्रोग्राम डिटर्मिनेशन होता है, और 4 to 8 तक होता है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। एवैल्यूएशन वाला प्रोसेस वही 7 और 8 को इंक्लूड करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो 4 एक्टिविटीज़ तक आप डिटर्मिनेशन में आपको यहाँ डिटरमाइन करेंगे हमको क्या क्या करना है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आपको उसको एज ए एक्शन के रूप में उसको लागू करना है। इसमें जो हमारे सब स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के, स्टेप जो होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के, पहला आपका होता है कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ों को करेंगे, उसके 8 स्टेप। पहला आपका कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जिस एरिया में आपको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना वहाँ से रिलेटेड आप फैक्ट इकट्ठा करेंगे पहला। नेक्स्ट आप एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, वहाँ के सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे कि फार्मर की अभी कंडीशन क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो, और क्या क्या उनको सिखाना है। नेक्स्ट आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम,
और जब आप इसको करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लमें आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे वो पावर सप्लाई की हो गई, चाहे वो वाटर की हो गई, चाहे वहाँ इलिटरेसी की, तो इसको भी पहले से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव को और गोल को अपने डिटरमाइन करेंगे कि हमको ये ऑब्जेक्टिव और ये गोल को लेकर चलना है। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। आपको यहाँ पे अपने प्लान ऑफ वर्क का और एक्टिविटीज़ का डे बाय डे आपको डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट आप फॉलो थ्रो प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। जो आपने कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाया उसको डेली आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे आप व्हाट हैज बीन रिजल्ट, जो आपने चला उसका क्या रिजल्ट आया, क्या चेंजेज है, क्या उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो आप रिकन्सिडरेशन में जाके करेंगे। रिकन्सिडरेशन है रिवीजन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे जो कमियाँ थी और क्या चीज़ें छूट गई थी उसको ऐड करके आप अगेन प्रोग्राम को चला देंगे। ये एक्टिविटीज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, नीड असेसमेंट प्रोसेस है, सिचुएशन असेसमेंट प्रोसेस है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, इसलिए इसको एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बोला जाता है। सो आई होप आज नेक्स्ट वाले सेशन में मैं डिस्कस करूँगा आपको इवेल्युएट प्रोग्राम प्लानिंग। आज वाले सेशन में जो बेसिक चीज़ें थी आपका स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग एनालाइज प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम का कब किया जाता है इवैल्यूएशन, और चाहे वो बिफोर हो गया, चाहे ड्यूरिंग हो गया, चाहे आफ्टर हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को मैंने डिस्कस किया, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन को डिस्कस किया, इवैल्यूएशन क्या है इसको डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी आपके जूनियर या बैचमेट होंगे उस तक सेशन को जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।